हेलो एंड वेलकम टू मेन टू माइंड इंग्लिश। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहला फेज जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करता है, टेंस। और टेंस अगर आप समझ जाते हैं तो वो आप जितना भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, आप जितने भी स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे उस पर का आधा चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे, आप ये मान सकते हैं। तो टेंसेस में अगर आप देखे होंगे, ये हैज़, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सभी चीज़ें आप इस्तेमाल करना सीखेंगे। और इसके साथ में कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स के साथ में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स भी आएंगे, तो उनका एक्यूरेट यूजेस आप समझ पाएंगे। और इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप सेंटेंस फ्रेम समझ जाएंगे और डिफरेंट सेंटेंसेस को डिफरेंट तरीके से आपको बनाने का एक अप्रोच आप डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेंस, और उसको हम समझते समझते आगे चलेंगे। और टोटल 12 टेंसेस होते हैं। उन 12 टेंसेस को कंप्लीट करने के बाद में आप एक डिसेंट लेवल पर आप अपने आप को देखेंगे जहां पर आप सेंटेंसेस फ्रेम कर पा रहे होंगे आप। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विथ टेंस। तो टेंस तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, यानी जो करंट में जो अभी कुछ हो रहा है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आपके प्रेजेंट टेंस में आएगा, यानी वर्तमान। फिर आप थोड़ा पीछे जाएंगे अपने आप, पास्ट, यानी जो कुछ हो चुका है, जो घट चुका है, वो पास्ट कहलाता है। अगर आप कल की बात करें, 1 साल पहले बात करें, 5 साल पहले बात करें, तो वो आपका पास्ट में कहलाएगा, प्रेजेंट एंड देन पास्ट। फिर आने वाली चीज़ों के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो फ्यूचर है। तो कोई भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाली फ्यूचर में घटने वाला है, तो वो फ्यूचर टेंस में आएगा। तो कोई भी सेंटेंसेस बनाएंगे इन तीन टेंस के अंदर में आएगा, और उन टेंसेस को आप अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। तो अगेन ये तीन टेंसेस को हम 4 डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं, और वो 4 डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए अलग अलग हम पढ़ेंगे। 4 टाइप्स सबसे पहले समझते हैं। पहला आता है सिंपल, या फिर इसको इंडेफाइनाइट बोलते हैं। सिंपल इंडेफाइनाइट यानी एकदम बेसिक चीज़ें जो नॉर्मली कुछ चीज़ हो रहे हैं, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स आपको पहचानने होंगे ताकि आपको आने वाले टेंसेस में आप समझ पाएंगे। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, या फिर इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तीनों में से एक चीज़ बोल सकते हैं, तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए, कभी भी याद आए तो आपको याद रहे। यानी कुछ चीज़ चल रहा है, कुछ चीज़ हो रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट कम्स इनटू कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस में आता है। तीसरा परफेक्ट है, जो ऑलरेडी हो चुका है, कुछ घट चुका है, कुछ बीत चुका है, कुछ आपने कर लिया है, तो वो आपके परफेक्ट टेंस में आता है। थर्ड है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी ये और ये, मतलब ये थर्ड एंड सेकेंड से फोर्थ आप समझ सकते हैं याद रखने के लिए। परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आप किसी चीज़ लंबे समय से चलते हुए आ रहा है, तो वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। ये 4 टेंसेस बात करेंगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। वैसे ही पास्ट का होता है और फ्यूचर का होता है। तो टोटल 12 टेंसेस होंगे, और उन 12 टेंसेस को आप समझकर आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, ऑलमोस्ट सीख जाएंगे। फिर बाकी और आगे एडवांस चीज़ें हम भी सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल, या फिर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफाइनाइट ये कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफाइनाइट भी बोलते हैं। तो इस टेंसेस में आप सेंटेंस किस टाइप के पहचानेंगे, तो कुछ भी सेंटेंसेस है हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक यूजुअली उस सेंटेंस के आखिरी में ता, ते, टी और है आता है, क्योंकि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उठता हूँ ये आपका इसी के टेंस में आएगा। वैसे वो रोज दौड़ती है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, गाय दूध देती है, उसको चाय पसंद है। पसंद मीन्स कि आप यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सेप्शन आएंगे, आपको धीरे धीरे पहचान जाएंगे। ये सेम लाइक्स के लिए है, आपको आगे बताता हूँ मैं। तो इस पे आप देखेंगे, सबसे पहले 3 चीज़ें आप इसकी कैटेगरी में आप रख सकते हैं। अगर कुछ चीज़ डेली हैबिट्स है आपका, जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं, आपका डेली हैबिट है, या फिर आपका रूटीन है, वो रोज दौड़ती है, उनका डेली रूटीन है, तो ये उनकी आदतें हैं, तो इस टाइप के आएंगे सेंटेंसेस। दूसरा फैक्ट, जनरल ट्रुथ, जो सच्चाई है, सत्य है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये एक सत्य है। वैसे ही गाय दूध देती है, ये भी एक फैक्ट है, तथ्य है, सत्य है। और उसके बाद में थर्ड आते हैं आपकी कोई फीलिंग, अगर आपको कुछ लगता है, आपको कुछ पसंद है,
और आपके कुछ थॉट्स भी हैं इस बारे में, ओपिनियन है, आपको पसंद विचार कुछ चीज़ें हैं तो उसको आप रख सकते हैं। जैसे आपका उसको चाय पसंद है, उनका क्या है, उनको लाइक्स है, उनको पसंद है किसी चीज़, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, तो इन टाइप के सेंटेंसेस इन टेंस पे आएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखने की चीज़ है उठता, ता, ते, ती और है होना चाहिए। तो इन टेंसेस को हम कैसे बनाएंगे ये आगे समझते हैं। इस टेंस को बनाने से पहले या फिर सेंटेंस फ्रेम करने से पहले आपको सेंटेंस 3 टाइप के आपको बनाने होते हैं। जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव यानी जो नॉर्मल सेंटेंस हो, जैसे इसी टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सभी टेंस में हम ऐसे ही 3 सेंटेंस में ही एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप स्कूल जाते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें कुछ नहीं है। अब जब आप इसी को बोल देंगे आप स्कूल नहीं जाते हैं, यानी ये नॉट, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, यहाँ पर नहीं लग गया ना यहाँ पर। इसके बाद में क्या आप स्कूल जाते हैं, यहाँ पर क्या लग गया, तो ये क्या के लिए आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसके पहले क्या हो जाता है। इसे नॉट के लिए आप नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप स्कूल नहीं जाते हैं, शायद आप कॉलेज जाते हो और आप स्कूल जाते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा। लेकिन इन सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट्स आएगा। हिंदी का सीक्वेंस अलग होता है, जैसे वर्ड टू वर्ड आप सीक्वेंस देखेंगे तो नहीं होगा, वैसे सब्जेक्ट्स इंग्लिश के लिए, और वर्ब जिसमें यस या ईएस लगता है। ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट्स जो आपको मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं और अमूमन सबसे पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे सेंटेंस में आप स्कूल जाते हैं, यहाँ पर आप जो है ये सब्जेक्ट्स है, आपका मतलब यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आई यानी मैं, वी यानी हम लोग, फिर उसके बाद में यू आप, और आप लोग प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर, तो आप लोग एक से ज्यादा लोग, वैसे सिंगुलर है ये, और थर्ड पर्सन यानी कोई एक व्यक्ति होगा। ही यानी किसी लड़का के लिए, सी किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, इट अब किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई एक वस्तु, दिस दैट सिमिलर वैसे ही है। नाम, जैसे अगर किसी का नाम ले, रमेश एक नाम है, कोई एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु, जैसे मैंने रमेश आपको बताया, तो रमेश एक व्यक्ति हो गया, और वस्तु कोई एक सिंगल पेन एक वस्तु हो गया, एक चेयर हो गया, ठीक है, तो इस कैटेगरी में आएंगे। थर्ड है दे, दीज, दोज, ये बहुवचन है, प्लूरल, दे यानी वे लोग, दीज एंड दोज कोई निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे दीज नजदीक में है, दीज एक से ज्यादा, और दूर यही होगा तो ये दोज हो जाएगा, ठीक है। और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, जैसे वी, हमने तो बता दिया वी, लेकिन और भी बहुत सारे लोग होंगे तो मल्टीपल चीजों के लिए, जैसे चेयर्स, पेन्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देखिए सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा ऑलमोस्ट टाइम आप देखोगे तो वो फर्स्ट आपको दिखेंगे आप, यानी यू सब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो पहचानने में आसान हो जाता है। और वर्ब, वर्ब यानी कोई चीज कुछ करता है, जैसे मान लो आप यानी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हो गया, अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स है तो ये आप कर क्या रहा है, जाना, ये स्कूल जाता है तो उसका वर्ब है, ये वर्ब वो है जाना। वैसे आप स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ पर भी वही होगा क्योंकि सेम सेंटेंस को मैंने 3 टाइप में ब्रेक किया है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हो जाता है, और बात करना हो जाता है, टॉक इज अ वर्ब, ठीक है। तो अब इस 3 सेंटेंसेस को हम इस वर्ब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बनाने के ट्राई करेंगे। और जब भी आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ये वाली चीजें सब्जेक्ट्स में दिखे तो यस या यस हमको लगा देना है, दैट्स ऑल। सो लेट्स ब्रेक, ये 3 सेंटेंसेस को हम बना के देखते हैं, फिर आगे प्रैक्टिस और ट्राई करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। आप इसी के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है आपको। आपके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यू। अब वर्ब है यहाँ पर, सिंपल कुछ नहीं करना है, वर्ब देखेंगे यहाँ पर जाना, जाने के लिए क्या यूज करते हैं, गो यूज करते हैं। अब ध्यान देखिए यस या ईएस लगाना है क्या हमको, देखिए यू आ गया, यू किस पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमको यस या ईएस नहीं लगाना है। मतलब आप स्कूल जाते हैं, यू गो, बाकी क्या है यहाँ पर, टू स्कूल, बाकी चीज हम आखिरी में रख देते हैं। तो यू गो टू स्कूल, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अगर वो कोई लड़का है मान लो, वो स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज लग जाएगा। जैसे सी गोज टू स्कूल, इट तो कोई निर्जीव चीजें हैं तो वो कहां जा पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो रमेश, आपको मैंने बताया था रमेश स्कूल जाता है, रमेश गोज टू स्कूल, गोज GOES लगेगा वहां पर, रमेश गो टू स्कूल नहीं होगा। आप स्कूल नहीं जाते हैं, जब आप नहीं लगाते हैं, नहीं के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डू या फिर डज नॉट। तो जहां जहां पर यस या ईएस लगता है वहां पर हम डज नॉट लगाते हैं, और जहां पर नहीं लगता है वहां पर डू लगाते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगा है डू, डज या फिर ईएस नहीं लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली डू हो जाएगा। जैसे आप स्कूल नहीं जाते हैं तो यू, जस्ट इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पर लगाना होता है, तो यू डू
नॉट गो टू स्कूल। और वैसे ही क्या आप स्कूल जाते हैं, तो ये डू को पहले लग देंगे, तो क्या हो जाएगा, डू यू, ऐसे ही रहेगा, डू यू गो टू स्कूल। ये आपको और आसान बन जाएंगे सेंटेंस आपको जब बनाएंगे। तो मैं आपको कुछ इसके जैसे ईएस के लिए एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, जिसमें आपको और सेंटेंसेस फ्री हो जाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं सुबह उठता हूं। मैं सुबह उठता हूं के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए मैं यानी आई इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पे यस या ईएस नहीं लगेगा। ऑब्वियसली इनमें से एक कोई सब्जेक्ट आएगा तब यस या ईएस इस्तेमाल करेंगे, बाकी सिंपल यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं के लिए आई इस्तेमाल कर लूंगा। मैं करता क्या हूं यहाँ पर, मैं वर्ब, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, उठना, सुबह नहीं है, उठना है। तो उठने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेक अप। आई वेक अप कब होता है, सुबह। सुबह शाम के लिए आप इन द लगाते हैं, इन द, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। सिमिलरली हम सुबह उठते हैं तो क्या हो जाएगा, वी वेक अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए मेरे पापा सुबह योग करते हैं, तो क्या होगा, माई फादर क्या करते हैं, योग करते हैं। तो करने के लिए आप बोल सकते हैं डू इस्तेमाल करते हैं, तो माई फादर डू योगा बोल सकते हैं आप। लेकिन यहां पर देखिए माई फादर क्या है, कोई एक व्यक्ति है, तो इसमें क्या होगा, हमको यस या ईएस लगाना है। तो माई फादर डज योगा। ठीक है, ऐसे इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में ट्राई करिए। अब जब आप इन सेंटेंस को नेगेटिव में बना करके देखेंगे तो क्या होगा, आई वेक अप, मैं सुबह उठता हूं मॉर्निंग में, तो मैं सुबह नहीं उठता हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डू नॉट, आई डू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, हम सुबह नहीं उठते हैं तो वी डू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। सिंपल है। अब जैसे माई फादर थर्ड पर्सन, जहां पर यस से यस लगा है तो इसको हटा देंगे हम, और यहां पर क्या लगाएंगे, डज नॉट। डज नॉट, यहां पर हमने डज लगाया क्योंकि यस या यस यहां पर हट जाएगा, तब क्या बनेगा, माई फादर, अब ये पूरा हट जाएगा यहां पर, तो माई फादर डज नॉट डू योगा, क्योंकि हमने यहां पर डू से हटाया था। ठीक है, माई फादर डज नॉट डू योगा। इसके लिए सिर्फ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो मैं सुबह उठता हूं, तो क्या मैं सुबह उठता हूं, तो ये डू सामने आ जाएगा, तो डू आई वेक अप इन द मॉर्निंग। वैसे ही हम सुबह उठते हैं, क्या हम सुबह उठते हैं, तो डू वी गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह उठते हैं। वैसे क्या मेरे पापा योग करते हैं, बोलिए आप, डज माई फादर डू योगा। तो ये इस 3 टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। कुछ सेंटेंस और आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आप कमेंट बॉक्स पे आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने डेली रूटीन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, इस टेंस में डेली रूटीन भी एक कैटेगरी, जिसके थ्रू जो भी सेंटेंसेस आते हैं हम उसके लिए इसी सेंटेंस में बनाते हैं। तो आप अपने डेली रूटीन कैसे बताएंगे, सपोज अगर मैं अपना डेली रूटीन बताऊं, तो सबसे पहले मैं उठता हूं, फिर ब्रश करता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, मैं करता हूं, ता ते ती और है, ये इस टाइप के सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो इसी सेंटेंस में आएंगे। इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। कभी आप ये ट्राई कर सकते हैं, मैं चाय नहीं पीता हूं, मुझे लेमन टी पसंद है, ये बोल सकते हैं आप, लेमन टी या फिर चाय। आप, मुझे दूध पसंद है, ये बोल सकते हैं, तो उसको भी आई लाइक टी, इस टाइप का। तो मेरा सेंटेंस आप देखिए जो मैं आपको बना के बताता हूं, और यही आप अपने रेफरेंस पर ट्राई करके देखिएगा। मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप, या फिर आप वेकअप इस्तेमाल करते हैं, तो आई वेकअप इन द मॉर्निंग एट 6 AM। Then I brush my teeth, मैं अपने दांत को ब्रश करता हूं। And I take tea, मैं चाय लेता हूं, या फिर मुझे चाय पसंद है, आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में I go for bath, I go for bathing and then I get ready for office. I take my bag and tiffin box and then go by my bike. I work throughout the day, जैसे 9 से 6, so I work by 9 to 6 and then I come back at 7 in the evening and then I take tea again and I have some work to do, so I complete my work and then I go for dinner. Once I complete my dinner, I go for sleeping.
आप इस टाइप का अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। देखिए मैं फंबल कर रहा हूं क्योंकि मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं। अब ऐसे ही इससे ज़्यादा भी फंबल करेंगे। आप किसी को आप किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे तो फंबल होता है व्हेन यू फंबल, आप बीच में नो यू नो आई गो टू बेड आफ्टर दैट, इस टाइप का यू नो का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप फंबल करते हैं बीच में। आपको सेंटेंसेस में क्या यूज़ करना है उसको और आसान बनाने के लिए एक चीज़ आपके लिए ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई, वी, यू, ऑल ऑफ यू, दीज, दोज। इसके लिए आप डू ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंपल वर्ड आपको इस्तेमाल करने हैं और वर्ब यूज़ कर लेना है, उसमें यस या यस नहीं लगाना है। और जब नेगेटिव बनाना हो तो आप डू या फिर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के लिए डू का इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट नहीं लगेगा। यहाँ पर डज लगेगा, ही, सी, इट, दिस, दैट में डज नॉट लगा लेंगे और यस या यस लगाएंगे जब नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई डोंट, वी डोंट, शॉर्टकट है डू नॉट का, यू डोंट, ऑल ऑफ यू, दीज, दोज डोंट, दीज डोंट, दस डोंट, इस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही दिस डज नॉट, ही डजंट, सी डजंट, इट डजंट, दैट डज नॉट, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब अगला हम सेंटेंस मूव करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या था? प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस। तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में आप सेंटेंसेस किस टाइप का आपको मिलेंगे? जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको एंड में मिलेंगे। जैसे आपको मैं खाना खा रहा हूँ, वैसे वो खाना पका रही है, रहा है, रहा हूँ। वैसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये सेंटेंस इस टाइप के प्रोग्रेसिव टेंस में आएंगे। इसको बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट्स आप समझ चुके हैं क्या होता है, मैं, हम, वो, जो आपने देखा था उस टेबल पर याद करिए। और इस पे हमेशा सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर कब लगेगा? और उसके बाद में वर्ब में ing लगाना है। ध्यान रखिएगा, वर्ब में हम वहां पर यस या ईएस लगा रहे थे, इस पे अब ing लगाएंगे। तो देखिए इस कब लगता है? इज, ही, सी, इट, दिस, दैट। ध्यान दीजिए जिसमें यस या ईएस लगाते थे उस पे हम इज लगाएंगे। आर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जितने भी प्लूरल फॉर्म है, जो टेबल देखेंगे प्लूरल फॉर्म के लिए वी, दे, दीज, दोज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और एम हमेशा आई के साथ में इस्तेमाल होगा। इस एग्जांपल्स में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, वो खाना पका रही है। तो अब देखिए मैं खाना खा रहा हूं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं के लिए आई इस्तेमाल करूंगा। अब आपको मैंने बताया इज एम आर में से एक चीज होगा, आई के लिए क्या इस्तेमाल होगा? देखिए एम, फिर खाना, वर्ब क्या है यहाँ पर? खाना, तो आई एम, ईट के लिए होता है। अब यहाँ पर क्या लगाना है? वर्ब में ing लगाना है, तो आई एम, ing लगा दी हमने। आई एम ईटिंग, क्या? खाना, यानी फूड खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। वैसे ही हम बात कर रहे हैं तो हम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। अब वी के बाद में क्या लगेगा? इज एम आर। वी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पर वी के लिए आर, तो हम वी आर क्या कर रहे हैं? बात, यानी टॉक। ये वर्ब है और उसमें ing लगा दिया हमने, वी आर टॉकिंग, दैट्स ऑल। वो खाना पका रही है, वो यानी सी, खाना यानी आप ध्यान दीजिए पका रही है, इससे पता चल जाएगा। तो सी क्या कर रही है? पकाना। लेकिन सी के बाद में क्या लगाएंगे? इज एम आर। अगेन सी क्या है यहाँ पर सी, तो इज लगेगा। तो सी इज क्या कर रही है? पका रही, पकाना यानी कुक। अब इसमें क्या लगाएंगे हम? ing। सी इज कुकिंग फूड। इसके अकॉर्डिंग इसको ध्यान दीजिएगा, वर्ब में ing और इज एम आर लगाना है जब आपको रहा है, रही है, रहे हैं टाइप के सेंटेंसेस मिले। अब इसी सेंटेंसेस को आप नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाइए। नेगेटिव के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट इस्तेमाल कर लेंगे। और इंट्रोगेटिव के लिए हम ये इज एम आर को सबसे पहले ला देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना होगा आपको। तो अब देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, यानी मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? आई एम, यहाँ पर लगा देंगे आप नॉट ईटिंग फूड, दैट्स ऑल। हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग। स्कूल में अगर आप टीचर बोला कौन बात कर रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग, आप इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बात करेंगे वो खाना पका रही है, सी इज कुकिंग, सो सी इज नॉट कुकिंग, या फिर सी इज नॉट कुकिंग फूड। वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे आप? ये नॉट के तो बात ही नहीं होगा यहाँ पर। सिंपली आप क्या करेंगे? ये इस एम आर को सामने रख देंगे आप। तो सामने रखने के लिए क्या मैं खाना खा रहा हूँ? एम आई ईटिंग फूड। वैसे ही क्या वो खाना पका रही है? इज सी कुकिंग फूड। और इसके लिए क्या हम बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग?
ठीक है। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आपको वो निशान आपको लगाना पड़ेगा। कुछ सेंटेंसेस है आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं।